Hi everyone, I'm Ashi and welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about mm, repetition. Okay, so why repetition is important and why everyone says "Ki repeat your affirmations or sad sessions or visualization. So why repetition is really key to manifestation. Okay, अभी आप कोई भी टेक्निक करो, बी इट विजुअलाइजेशन, बी इट एफर्मेशन, बी इट स्क्रिप्टिंग, फ्लिप टेक्निक, एक्स वाई जी, जो भी दुनिया में आप टेक्निक करते हो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो अगर मेरे लिए एफर्मेशंस काम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए सिर्फ एफर्मेशंस काम करे। हो सकता है यू आर गुड एट विजुअलाइजेशन एंड आपके लिए विजुअलाइजेशन काम करे। बाय द वे मेरे लिए विजुअलाइजेशन काम करता है, लेकिन विजुअलाइजेशन में भी रिपीटेशन, सैड सेशंस अगर आप कर रहे हो, सोने से पहले उठने के बाद आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, देन ओनली दे आर गोइंग टू गेट रियल फॉर यू। ओके, सॉरी। सो या, रिपीटेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपका जो ब्रेन है ना, इट्स अ बेबी। ओके, ब्रेन को सही और गलत के बीच में डिफरेंस बिल्कुल नहीं पता चलता। उसको आप जो बोलते हो वो उसको सच मान लेता है, एंड वो सच उन चीज़ों को मानता है जो बचपन से लेकर अभी तक के आपके पैटर्न्स रहे। I know. Okay, I see you guys. I have been there. A lot of people doesn't have a very good past. Okay, you have been traumatized. You have a lot of childhood trauma, and उसके लिए healing कराना, पूजा पाठ कराना, ये सब कराना, it's really not important. ठीक है, आपको सिर्फ अपने ब्रेन की कंडीशनिंग चेंज की है। बचपन से लेकर अभी तक आप हर चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए आए हो। इनफैक्ट अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो यू हैव टू ओन इट कि वो आप ही की रिफ्लेक्शन थी। ओके, यू, द वर्ल्ड इज अ मिरर टू योर सबकॉन्शियस पैटर्न्स। ओके, तो अगर मैं सोचती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, तो ये मेरा बिलीफ है जो पूरा दुनिया रिफ्लेक्ट करेगी कि यार शी डजंट लुक गुड, और इसकी फ्रेंड्स मुझे नहीं बनना, काइंड ऑफ। ओके, इट्स योर पैटर्न, इट्स नॉट रियल। और इस कंडीशनिंग को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। उसमें रिपीटेशन लगता है, क्यों? क्योंकि 10, 20, 25 साल, जितने भी साल आपने वो कंडीशनिंग के साथ जिए, और आप एकदम से 4 अफर्मेशन करोगे एंड यू एक्सपेक्ट कि वो कंडीशनिंग चली जाए, तो 20, 25 साल का ट्रॉमा आप 20, 25 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और 20, 25 साल लगेंगे, नहीं। आप कंसिस्टेंटली 1, 2 हफ्ता, 1 महीना तक तो ट्राई करके देखिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं, आई हैव सीन दिस पैटर्न, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखता है तो यू जस्ट लीव इट। बट आप समझो ना, अगर आपने एक ग्लास लिया है, ठीक है, और उसके अंदर वो ग्लास मिट्टी के पानी से भरा हुआ है, तो आप उसमें फ्रेश पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो उस ग्लास का पुराना पानी पूरा बहना ज़रूरी है और नए पानी भरना ज़रूरी है, तभी वो ग्लास क्लीन होगा। आप मेरा मतलब समझ पा रहे हो कि सबकॉन्शियस पैटर्न्स आएँगे दिमाग में। बार-बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अफ़र्म कर रहा हूँ, मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है, मेरे साथ तो और बुरा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो नेगेटिव बिलीफ है वो सब सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है? उनका सरफेस पे आना ज़रूरी है, और जब वो सरफेस पे आएँगे तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। ओके? यू हैव टू गिव इट अ मीनिंग कि ये सब मेरी ज़िंदगी से जा रहा है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा एग्ज़ैजरेटेड वे में दिख रहा है मेरे 3D में, बट दैट्स नॉट रियल। ओके? ये 3D जो है, ये आप ही की इमेजिनेशन का रिज़ल्ट है। ओके? इस 3D में जो कुछ भी हो रहा है, इट्स बिकॉज़ यू have imagined it for yourself, and even if you do not have imagined, तो बचपन से आपके जो पैटर्न्स रहे हैं उसके हिसाब से आपका 3D क्रिएट हुआ है। ओके, you can change it, you should change it, and you all should live a very beautiful life. So आज से ही आप एक डिज़ायर उठाओ, ठीक है, आपके जो भी नेगेटिव बिलीफ है उसके अगेंस्ट एफर्मेशन करो। इफ़ यू फील कि relationships are not easy for you, so you have to affirm या visualize with your SP or whatever that of course relationships are easy for me, and I tell you guys, जो लोग मैनिफेस्टेशन सिर्फ एसपी के लिए करते हैं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ इसलिए मैनिफेस्टेशन मत सीखो बिकॉज यू वांट योर एसपी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन सीखने के बाद आपको एसपी में उतना इंटरेस्ट भी नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है दैट यू लीव इट, लीव हिम और हर, बट आपको खुद से इतना प्यार हो जाएगा कि आपको लगेगा सब कॉम्प्लीमेंट्री है बाकी सब लाइफ में। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू लॉट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट वर्क,
you make yourself valuable, worthy. You should know that you are important. That's why this is all happening with you around, okay? आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपकी ग्रेड्स, आपकी जॉब, सब कुछ बाद में है। यू आर द फर्स्ट। आप हो तो ये बाकी सारी चीज़ें, वरना इन चीज़ों का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, करेक्ट? सो कीप योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे कि आप, ये लॉ है, हाँ, दिस इज ऑल्सो लॉ, लाइक लॉ ऑफ अजम्पशन, दिस इज लॉ कि आप जितना खुद को प्यार करोगे, आपके ब्रेन को उतना ज़्यादा सिग्नल मिलेगा दैट यू आर लव्ड, एंड ऑटोमेटिकली लव आपको बाहर से, आपके एसपी से, आपके फ्रेंड से, आपके पेरेंट्स से, आपके बॉस से, आपको हर तरीके से वो प्यार मिलेगा। ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू डोंट stop loving yourself, because that's the key. Manifestation and everything सब होता रहेगा, बट खुद का प्यार करना, खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ रिपीटेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पुराने पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप जितनी बार नया रिपीट करोगे ना, आपके ब्रेन को लगने लगेगा अच्छा वो गलत था, ये सही है। धीरे 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 वो आपके ब्रेन से एक्सेप्ट कर लेंगे। हो सकता है, देखो, कुछ चीज़ों में आप बहुत ईजिली रिपीट करोगे और आपको मिल जाएगा क्योंकि उसमें आपका रेजिस्टेंस कम होगा। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट डोंट लूज द होप। इट्स नेवर अ टाइम टू stop affirming for your desires or stop, um, डिजायरिंग योर डिजायर्स। इट्स नेवर अ टाइम। आप हमेशा अपने डिजायर, और अगर आपने सोचा है ना कि मुझे चाहिए, तो कभी ना कभी तो लाइफ में रिफ्लेक्ट हो गई। बट अगर आप चाहते हो जल्दी हो और सस्टेनेबल हो, तो मेक श्योर दैट यू रिपीट इट एंड मेक श्योर दैट यू मेक योर सेल्फ फील वर्दी इनफ कि यू डिजर्व दैट एंड यू विल गेट इट। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सेल्फ कंसेप्ट वर्क हमेशा साथ में करो। डिजायर वर्क नहीं भी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा अगर आपका सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो। बट अ लॉट ऑफ पीपल आर, आई गेट यू, आई ऑल्सो डिड दैट, बट नेवर माइंड। सो नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन आप रिपीट कर सकते हो। अगर आपकी कोई इमेजिनेशन है दिमाग में, तो मेक श्योर कि बार बार आप वो सीन को फील करो। फील एज इन रिलैक्सेशन, द कामिंग फीलिंग, कि आपको अगर आपका डिजायर मिल जाता तो आप कितना रिलैक्स फील करते हैं वो। दूसरा, अगर आप अफर्म करते हो तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अफर्म। जब भी आपको टाइम मिलता है, यू कैन मेक रूटीन फॉर योरसेल्फ। 10-10 मिनट अफर्म करो दिन में 2-3 बार, दैट इज ऑल्सो इनफ। एंड पूरे दिन जब भी आप अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हो, आपको उसका ऑपोजिट नहीं सोचना है। इनिशियली आप सोचोगे, दैट्स योर नेचर, लेकिन मेक श्योर कि आप अपने ब्रेन को बार बार कैच करो, आपकी फीलिंग्स को, एंड फ्लिप कर दो। कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ कि यार मैं तो यही सोचती हूँ, मेरे साथ ऐसे। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इनिशियली अपने ब्रेन को कन्विंस करना, बट जैसे ही कन्विंस कर लो कि आपको पता चल जाएगा यार, आई डोंट डिजर्व गुड थिंग्स, आई ओनली थिंक अबाउट गुड थिंग्स, एंड गुड थिंग्स विल रिफ्लेक्ट इन योर 3D, ट्रस्ट मी। ओके, आप स्क्रिप्टिंग करते हो या जो भी करते हो, जस्ट मेक श्योर दैट यू डू इट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली करना चीज़ों को, डिसिप्लिन का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं मैनिफेस्टेशन में। एंड परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंटली अफर्म करना, गुड। परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि रिगार्डलेस ऑफ वट एवर सर्कमस्टांसेस यू सी इन योर 3D, you are still repeating your affirmations or still visualizing whatever is your desire, because you know कि आपके रिपीटेशन से वो सच हो जाएगा। ओके, ओके, सो मुझे आज के वीडियो में सिर्फ रेपिटेशन के बारे में बात करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें, मनी एंड एसपी, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट मेक श्योर दैट यू डोंट स्टॉप लविंग योर सेल्फ, एंड मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट टफ, जस्ट डोंट रिएक्ट। कंसिस्टेंटली आपकी अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन करते जाओ। इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन योर 3D। टाइम को मत नोट करो कि नहीं हुआ है। जब भी डिज़ायर का ख्याल आए, आपको यही सोचना है इट्स ऑलरेडी ट्रू, क्योंकि पहला रूल तो ये कि लिव इन द एंड। सीधा एंड में जाओ एंड फील कि हाँ दैट्स ऑलरेडी ट्रू। जब जब बुरा लगे तब तक अपने दिमाग को ये हैबिट दिला दो कि आप सीधा एंड में जाओगे, बोलोगे ये तो ऑलरेडी ट्रू है, व्हाई शुड आई फील बैड, आई विल नॉट फील बैड, आई विल फील हैप्पी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इट। एनी डिजायर, एसपी, मनी, जॉब, appearance, whatever, you are the best and you are going to get it. Okay, till the next video, take a very good care of yourself. Love you all. I am mentioning my Instagram handle in the description box, so if at all you want one-on-one coaching with me, you can connect me directly. See you all, bye.